तू जो सिर्फ गेम खेलती है और सीरियल देखने वाली लड़की है, वह मेरी योजना पर सवाल उठा रही है। मैं अब घोषणा करती हूँ, तुम्हें निकाल दिया गया है। अभी यहाँ से चली जाओ। सहायक प्रिया सक्सेना का फैसला कंपनी का फैसला है। पापा, आपने सुना ना? उन्होंने मुझे जाने को कहा। मैनेजर नंदिनी, सहायक क्लास ने कुछ है। 10 मिनट बाद प्रबंधन की बैठक है। अरे, मेरे पास समय नहीं है, नहीं जाऊंगी। लेकिन सहायक क्लास ने कहा है, यह बैठक अध्यक्ष अर्जुन कपूर के आदेश पर है, इसलिए आपको जरूर आना होगा। मैं समझ गई, तुम पहले वापस जाओ। हाँ, ठीक है। मैनेजर नंदिनी कैसे आ गई? वह तो कभी बैठकों में नहीं आती थी। कौन जानता है, शायद यह सहायक प्रिया सक्सेना की खास व्यवस्था हो। यह सहायक प्रिया सक्सेना हमेशा उसे परेशान करती रहती है। शायद आज मजा आने वाला है। हाँ हाँ हाँ। आप सभी का धन्यवाद इतनी व्यस्तता में इस बैठक में आने के लिए। आज सहायक प्रिया सक्सेना एक बड़ी योजना की घोषणा करेंगी। साथियों, मेरे 1 महीने के प्रयासों के बाद आखिरकार कंपनी के लिए एक क्रांतिकारी मार्केटिंग योजना तैयार की है। जैसा कि सभी जानते हैं, हमारी कंपनी का बाजार हिस्सा हमेशा बहुत आगे रहा है। इसलिए हमें और भी ज्यादा सिर्फ तात्कालिक फायदे नहीं देखने चाहिए, बल्कि एक ही बार में सीधे 9 करोड़ 20 लाख रुपए सशुद्ध ट्रैफिक प्रचार में लगाने चाहिए। मुझे विश्वास है 3 महीने के भीतर हम पूरे उच्च श्रेणी का बाजार पर कब्जा कर लेंगे। सहायक प्रिया सक्सेना द्वारा प्रस्तावित योजना कंपनी के बेहतर विकास के लिए है। इस योजना पर सवाल उठाने वाला कौन है? वह असल में कपूर समूह के भविष्य पर सवाल उठा रहा है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। कंपनी की प्रगति में रुकावट डालने वाला कोई यहां नहीं रहेगा। अध्यक्ष कपूर, कृपया गुस्सा न करें। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो बता सकते हैं। अध्यक्ष कपूर उनकी हर बात मानते हैं, फिर कौन विरोध करने की हिम्मत करेगा? पिछली बार योजना विभाग के रोहन शर्मा ने बस 2 बातें कही थीं। अगले ही दिन उनकी नौकरी चली गई थी। प्रबंधक मल्होत्रा, शुरू से अब तक आप बस गेम खेलते रहे हैं। क्या आपको मेरी योजना से कोई समस्या है? नहीं। कोई समस्या नहीं है, यह आपने सुना ही नहीं। नंदिनी मल्होत्रा, कंपनी के बैठक कक्ष में गेम खेलने की इजाजत नहीं है। अरे, मैं भूल ही गया था। तुम तो एक बड़ी हसीना हो, चाहे कुछ भी कहो, तुम समझोगी भी नहीं। चूंकि तुमने पूछा है, तो मैं बता देती हूं। तुम्हारे ये 9 करोड़ 20 लाख बेकार की प्रचार पर खर्च करने से बेहतर होगा सीधे नीचे फेंक दो इस पैसे को। तब तो बड़ा धमाल होगा। उसका असर तुम्हारी योजना से कहीं बेहतर होगा। तुम तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूं कि तुम्हारी योजना छिद्रों से भरी है। पहली बात, लक्षित ग्राहक समूह गलत है। दूसरी बात, प्रचार चैनलों का चुनाव गलत है। आखिरी बात, निवेश पर प्रतिफल का हिसाब भी गलत है। इतनी आसान गलतियां तुम्हें दिखाई भी नहीं देती। ये पैसा लगाया तो बर्बाद हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, पत्थर फेंको तो आवाज आती है।
तुम्हारा यह पूरी तरह दान है। क्या बात है? हमारी सहायक इन दिनों नया धंधा शुरू कर रही है, वित्त पोषण। ट्रैफिक कंपनियों का तुम जो सिर्फ गेम खेलती हो और सीरियल देखती हो, मेरी योजना पर सवाल उठा रही हो। मैं अब घोषणा करता हूं, तुम्हारी नौकरी खत्म। अभी मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। सहायक का फैसला कंपनी का फैसला है। पापा, आपने सुना ना? ये लोग मुझे निकाल रहे हैं। पता है। पता चलने से क्या होगा? दादाजी को मानना होगा मुझे घर बुलाने के लिए। दादाजी, ये कौन सा जमाना है? अब भी बचपन का तय रिश्ता? और सुनिए, मैं और वो अर्जुन कपूर एक दूसरे को जानते तक नहीं। बिल्कुल भावना नहीं है। ये शादी कैसे होगी? भावनाएं धीरे धीरे बन जाती हैं। पहले नहीं मिले, अब मिल लो। देर नहीं हुई। मैंने और तुम्हारे कपूर दादाजी ने सब तय कर लिया है। तुम अभी कपूर समूह में नौकरी शुरू करो। अर्जुन कपूर उस लड़के से अच्छे से मिलो जुलो। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। मेरा इरादा है। बकवास बंद करो। अभी जाओ। नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। सच में? हाँ। डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे डिस्चार्ज कर दो। मैं इलाज नहीं करवाऊंगा। दादाजी, पोती ने इतनी नाफरमानी की, अब जीने का कोई मतलब नहीं। मैं नहीं जीऊंगा। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, बस रोको। तुम जल्दी से लेट जाओ, तब मैं जाऊंगी। अब ठीक है। हमें रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। जहां तक हो सके मदद कर दो। अच्छा, मैं मदद करती हूँ, ठीक है ना? जल्दी से लेट जाओ। तुम अपना ख्याल रखना, समझी? मैं इंतजाम करूंगी। ठीक है। हाय दादाजी, इस बीच मैंने आपके कहने पर चुपके से सारे संसाधन इस्तेमाल किए, जिससे डूबने वाला कपूर समूह कामयाबी से स्टॉक मार्केट में आ गया और अर्जुन कपूर को एक छलांग में इंद्रपुर का नया व्यापार सम्राट बना दिया। दुर्भाग्य से प्रिया सक्सेना की मीठी झूठी बातों से हार गया। हाय दादाजी, जल्दी से मुझे घर लौटने की इजाजत दीजिए। मैं नहीं कहना चाहती थी, तुमने जबरदस्ती कहलवाया। कह दिया तो तुम सह नहीं पाओगे। सच में पागलपन है। मैं दोबारा कहता हूं, तुम्हारी नौकरी खत्म। तुरंत यहां से निकल जाओ। जब मेरे दादाजी मंजूरी दे देंगे, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं अभी तुम्हें निकाल रहा हूं, वरना मेरे बुरा बर्ताव की शिकायत मत करना। जैसी तुम्हारी मर्जी। नंदिनी मल्होत्रा, ये कपूर समूह है, तुम्हारा घर नहीं। तुम्हारे दादाजी का इसमें क्या लेना देना? मैंने कहा अभी तुरंत निकल जाओ। पक्का है? मुझे निकाल रहे हो? एक ही बात, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। बेवकूफी मत करो। नंदिनी मल्होत्रा, अर्जुन साहब तुमसे बात कर रहे हैं। उनकी बात का जवाब दो ना। तुम कपूर समूह में काम कर पाई सिर्फ अर्जुन साहब से, तुम्हारी मंगी की वजह से ना। इसमें इतना घमंड क्यों? अर्जुन कपूर साहब ने कह दिया है, तुम अब भी यहां क्यों खड़ी हो? नहीं तो नहीं तो क्या? नंदिनी मल्होत्रा, तुमने मेरा कंगन तोड़ दिया। पता है इसकी कीमत कितनी है? 34 लाख। क्या तुम चुका पाओगी? खुद गिरी थी, संभल नहीं पाई।
किसे दोष दोगी? नंदिनी मल्होत्रा, तुम सीमा पार कर गई। तुमने न सिर्फ बैठक में उपद्रव किया बल्कि दूसरों की चीज भी तोड़ी। अब मैं कपूर समूह के अध्यक्ष के तौर पर तुम्हें सूचित करता हूं, तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। अपना सामान समेटो और तुरंत कंपनी छोड़कर चली जाओ। अर्जुन कपूर साहब, उसने मेरा कंगन भी तोड़ा है। ये तो आपने मेरे जन्मदिन पर दिया था। आज इस कंगन का मुआवजा उसे जरूर दिलवाना होगा। नंदिनी मल्होत्रा, आज या तो मेरे कंगन का मुआवजा दो या फिर मैं तुम्हें जेल में सड़ा दूंगी। ठीक है, मैं चुकाती हूं। 30 लाख है ना? 30 लाख? अब कीमत बढ़ गई है, 3 करोड़। तुम सपने देख रही हो। नंदिनी मल्होत्रा, ये अर्जुन कपूर साहब ने मुझे जन्मदिन का तोहफा दिया था। ये तो शुरू से ही अनमोल खजाना था। 3 करोड़ में चुकाना तो तुम पर एहसान है। अगर तुम्हें ऐतराज है, सबसे पूछकर देख लो। हाँ, अर्जुन कपूर साहब का दिया तोहफा पैसे से कैसे तौला जा सकता है? नंदिनी मैनेजर, मान जाओ। चीज तोड़ी है तो मुआवजा देना ही होगा। बस नंदिनी मैनेजर के वेतन से शायद रिटायर होने तक चुकाना पड़े। नंदिनी मल्होत्रा, सुन रही हो? जल्दी पैसे चुकाओ। पर अगर तुम चुका नहीं सकती तो मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं रकम थोड़ी कम कर सकती हूं। अध्यक्ष कपूर की मंगेतर होने से क्या हुआ? मैं तुम्हें परेशान करूं? तुम्हें तो सहना ही पड़ेगा। 3 लाख और नहीं बढ़ेगा ना? क्या मतलब? 3 लाख कपूर समूह के कार्यालय पहुंचाओ अभी, इसी वक्त, तुरंत। नंदिनी मल्होत्रा, क्या दिखावा कर रही हो? इतनी आसानी से 3 लाख मंगवा रही हो? खुद को कौन समझती हो? नाटक करना बंद करो। नंदिनी मल्होत्रा, बहुत हुआ। अब आखिरी बार कह रहा हूं, कंगन की कीमत चुकाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारी मंगनी रद्द होगी। हम दोनों का अब से कोई लेना देना नहीं। पक्का? नंदिनी मल्होत्रा, सुन रही हो? बस अध्यक्ष कपूर से सगाई तोड़ दो, फिर कंगन का मुआवजा माफ। अब निकलो यहां से। बहुत बकबक। तुमने मुझे मारा, मरना चाहती हो? रुको, बस करो। इंद्रपुर बैंक के प्रमुख गुप्ता साहब, ये तो धन के देवता हैं। ये हमारे कपूर समूह क्यों आए? क्या ये कपूर समूह के ऋण के लिए है? नहीं हो सकता, इतनी छोटी बात। प्रमुख स्वयं क्यों आएंगे? गुप्ता साहब, आप यहाँ? कुमारी मल्होत्रा, आपके कहने पर यह लाया है बैंक 3 लाख नकद सीमा वाला सहायक कार्ड। क्या क्या? क्या आभार। गुप्ता साहब, बैंक प्रमुख, ये छोटी सी बात आपको परेशान करने लायक नहीं। दादाजी ने आपके बारे में बताया था। वे हमेशा आपको भोजन पर बुलाना चाहते थे। पता नहीं आज शाम। कुमारी मल्होत्रा, आपका कोई और आदेश है? मुझे कभी भी बता सकती हैं। आप जा सकते हैं। जी, सच में सोचा नहीं था आपके कपूर समूह की बैठकें इस तरह मारपीट और गाली गलौज से भरी होती हैं। हम इतने बेअदब कंपनी में पहले मंजूर किया गया वह ऋण अभी जारी न किया जाए। गुप्ता साहब, प्रिया सक्सेना का वह 9 करोड़ 20 लाख का मार्केटिंग प्लान पूरी तरह इसी आर्न पर निर्भर था। अब पैसा नहीं मिला तो क्या करेंगे? नंदिनी मल्होत्रा, तुमने आखिर क्या किया? तुरंत गुप्ता साहब से कहो सारा आर्न फंड मंजूर करवाए। अगर कंपनी का पूंजी संचालन बिगड़ा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन कपूर, तुम अंधे हो क्या? साफ तौर पर प्रिया सक्सेना ने गुप्ता साहब बैंक प्रमुख को नाराज किया। इसमें मेरा क्या लेना देना? ये रही 3 करोड़ 45 लाख। एक पैसा भी कम नहीं। तुम्हारा कंगन अब मेरा है। तुम तुम्हारा कंगन मैंने चुका दिया। अब बारी है मेरे फोन के मुआवजे की। एक फटा पुराना फोन, कीमत ही कितनी होगी? सही कहा, ज्यादा कीमत नहीं, बस 9 करोड़ 20 लाख। नंदिनी मल्होत्रा,
9 करोड़ 20 लाख? तुम्हें पैसे का पागलपन चढ़ गया है। नंदिनी मल्होत्रा, तुम्हें पैसे का पागलपन चढ़ गया है। 9 करोड़ 20 लाख, बड़ी बड़ी बातें। नंदिनी मल्होत्रा, हद से ज्यादा नहीं। ये तुम्हारा फोन शायद 8 लाख की कीमत का भी नहीं है। खराब हुई चीज की मूल कीमत का भरपाई। ये तो जबरन वसूली है। एक कंगन के 3 करोड़ 45 लाख, क्या यह कानूनी है? श्रीमान कपूर, आप अभी कहाँ थे? अब आकर न्याय के देवता बन रहे हैं? नंदिनी मल्होत्रा, बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है क्या? एक साधारण स्टार फ्लैग फोन तुम 8 लाख मांग रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? साधारण फोन इतने का तो नहीं होता, लेकिन ये वाला अलग है। क्या यह सोने का बना हुआ है? सोने का भी हो तो इतना महंगा नहीं होगा। प्रिया सक्सेना, तुम सच में बेवकूफ हो। मानोगी? थोड़ी देर में स्टार फ्लैग समूह के श्रीमान खन्ना इस फोन की वजह से मेरे सामने आ जाएंगे। हो ही नहीं सकता। 3, 2, 1। नंदिनी मल्होत्रा, बेकार की बातें मत करो। श्रीमान खन्ना। स्टार फ्लैग समूह के उपाध्यक्ष विक्रम खन्ना, ऐसे बड़े साहब आमतौर पर खबरों में ही दिखते हैं। आज हमारे कपूर समूह आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं नंदिनी मल्होत्रा के फोन की वजह से? अरे हो ही नहीं सकता। जरूर इसलिए आए होंगे, कपूर समूह के साथ सहयोग के लिए। हालांकि यह सहयोग कपूर समूह के लिए बड़ा सौदा है, लेकिन स्टार फ्लैग समूह के लिए कुछ खास नहीं। विक्रम खन्ना जी, आप खुद क्यों आए? विक्रम खन्ना जी, मैं अर्जुन कपूर, कपूर समूह का अध्यक्ष हूं। आपका यह अचानक आगमन कुमारी मल्होत्रा, हमने अभी पता लगाया है कि आपके फोन को असामान्य झटका लगा है, जिससे अलार्म सक्रिय हो गया। हमें आपकी सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए जांच के लिए आए हैं। क्या विक्रम खन्ना भी नंदिनी मल्होत्रा के लिए ही आए हैं? इस फोन में अलार्म सिस्टम भी है। इसकी वजह से विक्रम खन्ना खुद बचाने आए? यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। कुमारी मल्होत्रा, आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस फोन गिर गया था। कुमारी मल्होत्रा, यह फोन को काफी नुकसान हुआ है। मरम्मत करवानी हो तो पुर्जे बदलने में कम से कम 5 करोड़ लगेंगे। क्या? फोन की मरम्मत इतनी महंगी कैसे हो सकती है? क्या आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं? ध्यान से देखो, ये दुनिया भर में सीमित संस्करण है, खास तौर पर बना मॉडल। इसमें नवीनतम अत्याधुनिक चिप और सबसे उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीक लगी है। यह बाजार के सबसे उन्नत फ्लैगशिप मॉडल से भी 5 पीढ़ी आगे है। लागत बहुत ज्यादा होने के कारण अभी यह परीक्षण के दौर में है, आम बाजार में नहीं आया है। इसकी वर्तमान लागत कम से कम 9 करोड़ 20 लाख है। नौ करोड़ 20 लाख? यह मूल्यांकन रिपोर्ट और खरीद अनुबंध है, खुद देख लो। नौ करोड़ 20 लाख? कोई 9 करोड़ 20 लाख का फोन कैसे इस्तेमाल कर सकता है? नंदिनी मल्होत्रा, तुम असल में कौन हो? मैं कौन हूं यह जानने लायक तुम हो ही नहीं। बेहतर होगा तुम ये सोचो कि यह 9 करोड़ 20 लाख का मुआवजा कैसे दोगे। मुझे यकीन नहीं, तुम सब मिलकर नाटक कर रहे हो। ये जबरन वसूली है। मैं विक्रम खन्ना, स्टार फ्लैग का उपाध्यक्ष, तुमसे जबरन वसूली करूं? तुम हो कौन? मैं कपूर साहब, ये है आपके कपूर समूह के कर्मचारी, ऐसे मूर्ख को महत्व दे रहे हैं। अब मुझे गंभीर संदेह है आपके कपूर समूह के स्तर पर, और हमारा पहले का सहयोग मैं समझता हूं खत्म हुआ। क्या? महाप्रबंधक खन्ना, प्रिया सहायक बस जल्दबाजी में थी, गलत बोल गई। हम अरे कपूर साहब, आप पहले कुमारी मल्होत्रा का फोन तो चुकाएं। अगर हमारा मूल्यांकन मंजूर नहीं, कानूनी रास्ता अपनाएं। हमारी स्टार फ्लैग की 3600 वकीलों की टीम हमेशा तैयार है। स्टार फ्लैग समूह के वकीलों की टीम अदालत का अचूक विजेता कहलाती है। एक मुकदमा चला तो सिर्फ प्रिया सहायक ही नहीं, पूरा कपूर समूह भी उनके लिए कुछ नहीं है। कपूर साहब, आपको मुझे बचाना ही है। कपूर साहब, आपको मुझे बचाना ही है। प्रिया सक्सेना कंपनी की मुख्य प्रतिभा है। उसकी कीमत 9 करोड़ 20 लाख से कहीं ज्यादा है। महाप्रबंधक खन्ना, देखिए, यह मुआवजा हम कपूर समूह देंगे, ठीक है? कपूर साहब, मैं तो सिर्फ दस्तावेज और सबूत दे रहा हूं। मुआवजे के मामले में आप कुमारी मल्होत्रा से बात करें।
3 दिन के अंदर मुआवजा जमा होना चाहिए। कुमारी मल्होत्रा, यहाँ का काम तो हो गया, मैं चलता हूँ। महाप्रबंधक विक्रम खन्ना। हमारा आगे का सहयोग अध्यक्ष कपूर। पहले कंपनी को संभालो, फिर सहयोग की बात करेंगे। स्टार फ्लैग कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जो हर किसी से सहयोग करे। अध्यक्ष कपूर। प्रिया सहायक के लिए आपका सचमुच बड़ा प्यार है। 9 करोड़ 20 लाख का मुआवजा तुरंत देने को तैयार हो गए। लेकिन क्या आपके पिता और बुजुर्ग कपूर साहब मानेंगे? चुप रहो। कपूर निदेशक और पूर्व अध्यक्ष की मंजूरी। तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों चिंता कर रही हो? बस करो नंदिनी मल्होत्रा। मैं मानता हूं मुआवजा 3 दिन में जरूर मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, हमारी मंगनी का वादा रद्द होगा। एक बर्खास्त औरत, यहां से निकल जा। मुझे निकालने की बात? कपूर समूह का रण तुमने घवाया, स्टार फ्लैग का सौदा तुमने बिगाड़ा। किसे निकलना चाहिए? लगता है मुझे बुजुर्ग कपूर साहब से इसका फैसला करवाना पड़ेगा। अध्यक्ष को परेशान करने की। तुम्हारी क्या औकात है? एक पुरुष पर निर्भर औरत। मुझसे बहस करने लायक है? बस करो नंदिनी मल्होत्रा। मुझे नहीं पता तुम्हारा गुप्ता साहब और महाप्रबंधक खन्ना से क्या रिश्ता है, लेकिन अभी यह कपूर समूह है, यहां मेरी बात चलेगी। कोई है? इसे बाहर निकालो। मुझे बुजुर्ग कपूर साहब ने बुलाया है। मुझे छूने की हिम्मत किसकी? नंदिनी मल्होत्रा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बुजुर्ग कपूर साहब ने तुम्हें बुलाया है। तुम समझती कौन हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? नंदिनी मल्होत्रा, इस तरह चिपक कर मेरा ध्यान खींचने तो मुझे और ज्यादा घिन आती है। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे बाहर फेंक दो। तुम सब क्या कर रहे हो? रुको। पूर्व अध्यक्ष कपूर साहब नमस्ते। पूर्व अध्यक्ष कपूर साहब नमस्ते। दादाजी, पापा, आप लोग कैसे आ गए? कुमारी मल्होत्रा, आपको तकलीफ दी गई। दादाजी, आप ये क्या कर रहे हैं? कुमारी मल्होत्रा, आपको तकलीफ दी गई। दादाजी, आप ये क्या कर रहे हैं? पूर्व अध्यक्ष कपूर साहब, ये तो बस गेम खेलने और सीरियल देखने वाली है। आप कैसे? चुप रहो। तुम हो कौन? कुमारी मल्होत्रा का अपमान करने की हिम्मत? पापा, भले ही नंदिनी मल्होत्रा कितनी भी बड़ी हो, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। मारना तो कम था। पता है वह कौन है? तुम्हारा घमंडी स्वभाव। पहले हमने तुम्हें उनकी असली पहचान नहीं बताई ताकि तुम दबाव महसूस न करो। किसने सोचा था तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे? नालायक। कुमारी मल्होत्रा तो दादाजी, जबरदस्ती का रिश्ता कभी मीठा नहीं होता। हम दोनों परिवारों की मंगनी अब खत्म हो गई। ये नहीं। कुमारी मल्होत्रा, सारी गलती हम कपूर परिवार की है। हमें एक मौका दीजिए। अर्जुन कपूर, क्या देख रहे हो? जल्दी से कुमारी मल्होत्रा से माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? नंदिनी मल्होत्रा, चाहे तुम कुछ भी हो, चाहे जो भी वजह हो कि मेरे पिता और दादा तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं, मैं अर्जुन कपूर आज हरगिज माफी नहीं मांगूंगा। कुमारी मल्होत्रा, अर्जुन बेवकूफ है। मैं उसकी तरफ से माफी चाहता हूं। जरूरत नहीं। मैंने जन्म से आज तक ऐसी बेइज्जती नहीं झेली। चूंकि अर्जुन साहब माफी नहीं मांग रहे, तो मुझे अपने तरीके से गुस्सा निकालना पड़ेगा। शुरू करो। कुमारी मल्होत्रा, आप क्या कर रही हैं? गिर गए, शेयर गिर गए, शेयर गिर गए। नहीं, मेरी आधी दौलत कंपनी के शेयरों में है। बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया। ये क्या हो रहा है? अब भी गिर रहा है, और गिरा तो हम शेयरधारकों को क्या जवाब देंगे? आखिर हुआ क्या है? नंदिनी मल्होत्रा, तुम क्या कर रही हो?
नंदिनी मल्होत्रा, लगता है ऐसा करके तुम मुझे झुका लोगी। मुमकिन नहीं। किसी भी कीमत पर कपूर समूह का शेयर भाव स्थिर करो। महाप्रबंधक कपूर, उनके पास हमसे कहीं ज्यादा पूंजी है। हम बिल्कुल टक्कर नहीं ले सकते। बाजार संभालने के लिए डाला पैसा तुरंत ही डूब गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? नंदिनी मल्होत्रा के पास इतनी भयानक ताकत कहाँ से आई? क्यों? क्यों मैं तो महाप्रबंधक कपूर का विश्वास पाने के बाद भी उससे आगे नहीं निकल पाई। अर्जुन, जल्दी से कुमारी मल्होत्रा से माफी मांगो। क्या तुम सिर्फ देखते रहोगे कपूर समूह का दिवाला निकलता हुआ? तब तक खुश रहोगे? जल्दी करो। अर्जुन, माफी मांगो। अर्जुन, माफी मांगो। महाप्रबंधक कपूर, माफी मत मांगो। हमारे कपूर समूह का बाजार मूल्य सैकड़ों करोड़ का है। वह अकेली इतना निगल नहीं सकती। मेरा विश्वास करो, मुझ पर भरोसा रखो। एक दिन मैं कपूर समूह का बदला जरूर लूंगी, उसे सबक सिखाऊंगी। तुम चुप रहो। देखो तुमने क्या कर दिया। जल्दी घुटने टेको। कुमारी मल्होत्रा के सामने सिर टेक कर माफी मांगो। सब ठीक है पापा? सिर्फ सहायक प्रिया सक्सेना ही मेरी सच्ची परवाह करती है। तुम्हें उसे मारने का क्या हक है? अर्जुन कपूर, यह कैसा अवज्ञाकारी बेटा है। क्या तुम सचमुच इस मूर्ख औरत के लिए कुमारी मल्होत्रा को नाराज करोगे? क्या तुम जानते हो कि कुमारी मल्होत्रा वो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता वह कौन है। मेरी पूरी जिंदगी में ताकत के बल पर दूसरों को दबाने वाले सबसे घृणित हैं। तुम ऐसा करके बस मेरी नफरत और बढ़ाओगे। अर्जुन कपूर, देखता हूं तुझे मार डालूं। तुम कहते हो ताकत के बल पर दबाने वालों से नफरत है? प्रिया सक्सेना तुम्हारे सहारे खराब योजना बनाती है, आलोचना सह नहीं पाती, मुझ पर पानी फेंकती है, यहां तक कि 34,50,000 का कंगन 3,45,00,000 में बदलवा देती है। क्या यह ताकत का दुरुपयोग नहीं है? खुद को इतना महान मत समझो। इन 6 महीनों में मैंने 28 बार मिलने को कहा, तुमने 28 बार मना कर दिया। हर बार व्यस्तता का बहाना। मेरी नजर में तुम प्रिया सक्सेना के साथ ही रहे होगे। तो क्या हुआ? ये मेरी मर्जी है। अपने उस बचपन के तय रिश्ते से मत डराओ। तुम चुप रहो। तुम सहायक प्रिया सक्सेना की कीमत ही नहीं समझते। कंपनी का सफल आईपीओ उसी की बदौलत है। जो मेरे लिए मूल्य लाए मैं उसी को मानता हूं। नंदिनी मल्होत्रा, तुमने कंपनी के लिए क्या किया है? कपूर समूह का आईपीओ उसी का योगदान है। क्या हंस रही हो? तुम्हारी मूर्खता पर हंस रही हूं। इन 6 महीनों में तुम्हारी हर योजना पास होती रही। तुम्हारी पसंद की हर परियोजना पर आसानी से हस्ताक्षर होते रहे। यहां तक कि तुम्हारा आरण भी हमेशा विशेष मार्ग से मंजूर होता था। पता है क्यों? क्योंकि मेरी प्रतिभा असाधारण है। सभी महाप्रबंधक मेरी कद्र करते हैं, और इसलिए भी क्योंकि सहायक प्रिया सक्सेना ने मेरे रास्ते की हर रुकावट हटा दी। हा। तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है। तुम्हारा वह नौसिखिया हुनर, आज की यह सफलता, यह सब कुमारी मल्होत्रा की वजह से है, जो पीछे से तुम्हारा सहारा बनी रही। तभी तुम यहां तक पहुंचे। यह नहीं हो सकता। मैं विश्वास नहीं करता। तो अपनी आंखें खोलो और साफ देखो। देख लिया? मैंने 57 कारोबारी संपर्क जुटाए तुम्हारे लिए रास्ता बनाने को, कपूर समूह को स्टॉक एक्सचेंज में लाने के लिए, उसे व्यापार का सम्राट बनाने के लिए। और यह कुछ मीठी झूठी बातों से ही तुम्हें अपने चक्कर में फंसा लिया। तुम झूठ बोल रही हो। कपूर साहब, इनकी बात मत सुनिए। कपूर समूह का आज का दर्जा मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा है। मैं ही चुप रहो, अहंकारी इंसान, चालाक औरत। तुम खुद देखो, क्या तुम में इतनी काबिलियत है यहां बड़ी बड़ी बातें करने की? बस करो कपूर निदेशक। मेरे दादाजी ने मुझे वापस बुलाने की मंजूरी दे दी है। हमारे दोनों परिवारों की मंगनी आधिकारिक रूप से रद्द हो गई है। कुमारी मल्होत्रा, सारी गलती हमारे कपूर परिवार की है। यह मंगनी का वादा। उसे जाने दो। मुझे नहीं चाहिए एक ऐसी मंगेतर जो परिवार की ताकत के बल पर दूसरों को दबाती हो। बहुत अच्छा। कपूर समूह के शेयर भाव आधे साल पहले के स्तर पर लौट आए हैं। अब से हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं। बस करो। डाउन सर्किट लग गया है। कुमारी मल्होत्रा, अर्जुन कपूर
तुम कितने अंधे हो? दादाजी, शेयर भाव में थोड़ा उतार चढ़ाव कुछ साबित नहीं करता। मुझे प्रिया सक्सेना पर भरोसा है, बस वह मेरे साथ रहे। अगले 6 महीनों में हम एक और बड़ा व्यावसायिक चमत्कार करके दिखाएंगे। हमारा कपूर समूह पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। हाँ, मुझे अध्यक्ष कपूर पर भरोसा है। कपूर निदेशक, पूर्व अध्यक्ष कपूर साहब, आप निश्चिंत रहें। मैं अध्यक्ष कपूर की पूरी मदद करूंगी। तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी झूठ फैलाने वाली की खबर लूंगा। मैं तुम्हारी झूठ फैलाने वाली की खबर लूंगा। मारना है तो मुझे मारो। पापा, दादाजी, आप लोग सहायक प्रिया को गलत समझ रहे हैं। उनका हमेशा मेरा भला ही चाहा है। मुझे विश्वास है कुछ समय बाद आपका भी उनके बारे में विचार बदल जाएगा और 6 महीने भी नहीं लगेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि पिछले आधे साल में कपूर समूह की सारी उपलब्धियां सिर्फ मेरी ही मेहनत का नतीजा थीं। उन नंदिनी मल्होत्रा का इसमें रत्ती भर भी रिश्ता नहीं। हाय, कपूर समूह का भाग्य ही खोटा है। अध्यक्ष कपूर, आप बेफिक्र रहें। आज कपूर समूह को भले ही बड़ा झटका लगा है, शेयर गिरे हैं, लेकिन बस हमें निर्मल खाड़ी का प्रोजेक्ट मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त आप सबको अपनी काबिलियत दिखा सकेंगे। 34 करोड़ के प्रोजेक्ट से डील होते ही सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। पहले मेहता समूह के सारे प्रोजेक्ट आप ही लेकर आई थीं। ये बात भी आप पर भरोसा है, कोई दिक्कत तो नहीं? अध्यक्ष कपूर, चिंता न करें। मेहता समूह के उप महाप्रबंधक करण वर्मा पूरी तरह मेरे काबू में है। मैं जब कदम उठाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। निर्मल खाड़ी का अनुबंध तैयार रखें। कपूर समूह वाले आ रहे हैं, सीधे उन्हें दे देना। जी। अध्यक्ष मेहता, अभी खबर मिली है कुमारी मल्होत्रा को अध्यक्ष कपूर ने कपूर समूह से निकाल दिया है। मंगनी का वादा भी टूट गया है। सच में? बिल्कुल सच। सुनने में आया है अध्यक्ष कपूर ने प्रिया सक्सेना के लिए ही कुमारी मल्होत्रा को निकाला है। वह बेवकूफ अर्जुन कपूर, क्या उसे सच में लगता है कि उसकी असफलता प्रिया सक्सेना की वजह से है? अध्यक्ष मेहता, तो फिर निर्मल खाड़ी का प्रोजेक्ट कपूर समूह को दिया जाए? जरूरत नहीं। नंदिनी के बिना वह कपूर समूह हमारे साथ काम करने लायक ही कहां है। खुली निविदा कर दो। ठीक है। महाप्रबंधक करण वर्मा, ये बैग आपकी सेहत के लिए। पिछले 6 महीनों में आपके स्नेह के लिए शुक्रिया। सहायक प्रिया, इतनी औपचारिकता नहीं। महाप्रबंधक करण वर्मा, निर्मल खाड़ी के प्रोजेक्ट में आपकी मेहरबानी होगी। सहायक प्रिया ने दिल से सोचा है। ये प्रोजेक्ट हालांकि खुली निविदा है, लेकिन बस मुझे खुश कर दो मेरी हैसियत से। बस एक बात की बात है, आप संतुष्ट रहेंगे। जिस प्रोजेक्ट पर कपूर समूह की नजर हो, अध्यक्ष आदित्य मेहता सीधे दे देते हैं। यह सुंदरता और धन मुफ्त आ रहा है, न लेना मूर्खता होगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। महाप्रबंधक करण वर्मा, चिंता न करें, बस प्रोजेक्ट सफल रहा आपका फायदा होगा। ओह, ठीक है। श्रीमान कपूर, थक गए होंगे, थकान मिटाने को कॉफी लीजिए। प्रिया सक्सेना, इस बार तुम्हारी वजह से सब हुआ। उप महाप्रबंधक करण वर्मा को पहले ही मनवा लिया। कल की निविदा बैठक में हमें ज्यादा आत्मविश्वास रहेगा। श्रीमान कपूर, आपने बहुत तारीफ कर दी। ये सब तो मेरा कर्तव्य था। बस आपकी मदद हो, कपूर समूह की मदद हो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम और नंदिनी मल्होत्रा में आसमान जमीन का फर्क है। वह बस अपने परिवार की पृष्ठभूमि का सहारा लेकर दिखावा करती है और कुछ नहीं कर सकती, जबकि तुम अपनी प्रतिभा और क्षमता से मेरी मदद कर रही हो। श्रीमान कपूर, बस कल निर्मल खाड़ी का प्रोजेक्ट हमें मिल जाए, पहले के सारे संकट खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। फिर देखता हूं कौन आप पर सवाल उठाता है। कपूर समूह आपके नेतृत्व में
नई ऊंचाइयों को छुएगा। तुम ठीक कहती हो प्रिया सक्सेना। जब मैं कपूर समूह पर पूरा कब्जा कर लूंगा तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, ओह, ये तो कुमारी नंदिनी मल्होत्रा हैं। सुना है कपूर समूह ने आपको निकाल दिया। आधे साल की मेहनत बेकार गई। कैसा लग रहा है? मेरा मजाक उड़ाने आए हो? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। अब जब कपूर समूह के साथ तुम्हारी मंगनी टूट गई है तो क्यों ना मेरे बारे में सोचो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं गंभीर हूं। हमारे जैसे हैसियत वालों के लिए पारिवारिक विवाह गठबंधन से बचना मुश्किल है। तो फिर किसी अजनबी के बजाय मेरे बारे में सोचो ना। हम तो बचपन के साथी हैं, 15 साल के सहपाठी। कम से कम एक दूसरे को तो अच्छे से जानते हैं। दुश्मनों का रास्ता हमेशा संकरा होता है। नंदिनी मल्होत्रा, कपूर समूह से अभी अभी निकली हो और इतनी जल्दी नए से जुड़ गई। लगता है अर्जुन कपूर के लिए तुम्हारा प्यार बहुत साधारण था। तुम्हें कुछ काम है? ये आदमी तो अर्जुन कपूर से भी ज्यादा सुंदर है। नंदिनी मल्होत्रा जैसी औरत इतना अच्छा क्यों पाती है? और तुम्हारी नजर भी कुछ खास नहीं है। चोर जैसी शक्ल है इसकी। हमारे अध्यक्ष अर्जुन कपूर के सामने कुछ भी नहीं है। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूं। क्या? मैंने सुना है तुम्हारा कपूर समूह भी मेहता परिवार की निर्मल खाड़ी परियोजना में हिस्सा ले रहा है। क्या तुम भी निविदा में भाग ले रहे हो? नंदिनी मल्होत्रा, मैं मानती हूं तुम्हारे पास कुछ पृष्ठभूमि है, लेकिन तुम बस एक ऐसी औरत हो जो घर वालों पर निर्भर रहती है। जबकि मैं प्रतिभाशाली हूं और मैं ही कपूर समूह की मदद करूंगी निर्मल खाड़ी का प्रोजेक्ट हासिल करने में। तुम बुरी तरह हारने वाली हो। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी रहे। एक पालित लड़का, अमीर से चिपकना है तो किसी भरोसेमंद को चुनो। नंदिनी मल्होत्रा जैसे लोग किसी दिन पूरा फायदा उठाकर छोड़ देते हैं और ठोकर मार देते हैं। शुक्रिया, निकल जाओ। बस करो प्रिया, मुझे लगता है उस आदमी से मिली हूं। जो नंदिनी मल्होत्रा के साथ था, जरूर पैसे के लिए ही होगा। तो फिर उसकी कोई खास पहचान भी नहीं होगी। वह आपकी नजर में कैसे आ सकता है? चलिए ऊपर जाकर खाना खाते हैं। आज रात निर्मल खाड़ी की परियोजना पर भी विचार करना है। क्या हुआ नंदिनी, क्या सोच रही हो? मैं पहले इतनी मूर्ख क्यों थी? ये सोचकर कि संयम और समझौता समझ और सम्मान दिला सकते हैं। नंदिनी, ये तुम्हारी गलती नहीं है। बस अर्जुन कपूर और प्रिया सक्सेना जैसे लोग तुम्हारी किसी कुर्बानी के लायक ही नहीं है। बिल्कुल सही। मैं अपने तरीके से अपना आत्मसम्मान वापस लूंगी। मैं कैसे मदद करूं? मेरी कुमारी नंदिनी मल्होत्रा, निर्मल खाड़ी की यह परियोजना तुम्हारा एक ही कहना है। मैं अभी घोषणा कर देता हूं, तुम्हें दे दूंगा। नहीं, मुझे तोहफे में नहीं चाहिए। मैं ईमानदारी से जीतना चाहती हूं। मेरा मकसद सिर्फ निविदा जीतना नहीं है, बल्कि सबके सामने प्रिया सक्सेना का नकाब उतारना है। मैं अर्जुन कपूर को दिखाना चाहती हूँ जिस प्रतिभा और क्षमता पर उससे इतना घमंड है, उसके नीचे कितनी गंदगी छिपी है। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने करण वर्मा की जांच करवाई है, उसमें कई कमियां निकली। प्रिया सक्सेना ने परियोजना जीत ली सिर्फ पैसे और छल कपट से, उसके स्वभाव से। कल सबके सामने वह खुद ही फंस जाएगी। मुझे बस मंच तैयार करना है और इंतजार करना है उसके नाटक के शुरू होने का। ठीक है, चलो। प्रिया सक्सेना ने कहा,
मैं अर्जुन कपूर से बहुत कम हूं। आज मैं देखना चाहती हूं उससे और मुझसे कौन कमजोर है। आज व्यावसायिक निविदा है, तुम अपनी छवि का ध्यान रखना। मैं तुम्हें जन्म से जानती हूं, मैं तुम्हारे सामने क्या छवि बनाऊं। लेकिन अगर तुम्हें ठंडे और दूर रहने वाले पसंद हैं, मैं वैसा बन भी सकता हूं। अध्यक्ष आदित्य मेहता, आपका नाम बहुत सुना है, तो आप पहले व्यस्त रहिए। नंदिनी मल्होत्रा, तुम सच में अपनी शर्मिंदगी खुद बुलाने आ गई। मेहता समूह के परियोजना विभाग के महाप्रबंधक करण वर्मा ने प्रिया सहायक को वादा किया है कि परियोजना कपूर समूह को मिलेगी। तुम नहीं जीत सकती। अध्यक्ष कपूर, सुना है निर्मल खाड़ी परियोजना पहले से ही कपूर समूह की मुट्ठी में है। बधाई हो। अध्यक्ष कपूर पहले से ही प्रतिभाशाली हैं, अब प्रिया सहायक भी हैं, तो जैसे बाघ को पंख लग गए हों। फिर जब आपको मोटा फायदा हो, हमें भी थोड़ा सा मौका दीजिएगा। जरूर जरूर। देखा, अब सबको पता है निर्मल खाड़ी की परियोजना पहले से ही हमारे कपूर समूह की है। तू अब भी यहां से नहीं भागा, ताकि बाद में सभी बड़े अधिकारियों के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। हमारे मल्होत्रा परिवार के पास भरपूर पूंजी है, शीर्ष तकनीक है, कपूर समूह से कहीं आगे है। मुझे तो बस ये जानने की उत्सुकता है, करण वर्मा, उसने तुम्हें क्यों हाँ कही? क्योंकि सहायक प्रिया सक्सेना बहुत प्रतिभाशाली हैं। फोन उठाओ। नंदिनी मल्होत्रा, अब कौन सा जमाना है? अभी पैसे और तकनीक से परियोजना मिलती है। हाँ, तो और क्या? तू क्या दिखावा कर रहा है? तेरे जैसी कितने मर्दों के साथ सो चुकी है। तुम क्या बकवास कर रही है? अरे अरे, हमारी सहायक प्रिया सक्सेना सचमुच कमाल की है। बिल्कुल सही। इतना ही नहीं, मैंने उसे काफी फायदा भी पहुंचाया। ये परियोजना मैं हर हाल में हासिल करूंगी। तुमने उसे रिश्वत भी दी? यह नामुमकिन है। उसमें इतनी हिम्मत कहां कि रिश्वत ले सके? यही तो उच्च वर्ग के नियम हैं। तू जैसे पालित लड़के को क्या पता? पता है क्यों हर बार मुझे ही मेहता समूह की परियोजना मिलती है? क्योंकि उपाध्यक्ष आदित्य मेहता मेरी कदर करते हैं। मैं जानती हूं उन्हें कैसे खुश करना है। तुम लोगों को कुछ नहीं पता, बेवकूफों का झुंड। पैसा, तकनीक किस काम के हैं? करण वर्मा की हिम्मत तो देखो, अब तो बस गया। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? तुमने ऐसी बात कहने की हिम्मत कर दी? तुम खुद को क्या समझते हो? क्या मेहता समूह के अध्यक्ष हैं? मेहता समूह की भ्रष्टाचार विरोधी नियमावली देती है। मेहता समूह की भ्रष्टाचार विरोधी नियमावली तुम्हारा इससे क्या लेना देना? क्या तुम उप महाप्रबंधक करण वर्मा पर शिकायत करने जा रहे हो? बिना किसी सबूत के तुम्हारी बात कौन मानेगा? नंदिनी मल्होत्रा, तुमने जो यह चमचा ढूंढा है उसके पास दिमाग ही नहीं है, बकवास ही बकवास कर रहा है। अरे भाई साहब, बहुत दिन बाद दिखे। हाँ 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 हाँ। उप महाप्रबंधक करण वर्मा आ गए हैं। ये दोनों अभी भी आप पर शिकायत करना चाहते हैं। इन्हें बता दो, अब तो बस गए। महाप्रबंधक करण वर्मा, वहां एक बेवकूफ बैठा है, कह रहा है कि आप पर शिकायत करेगा। जाइए, उसे सबक सिखाइए। क्या? मुझ पर शिकायत? कौन सा अंधा है? उसकी बड़ी हिम्मत है। वही है। उप महाप्रबंधक करण वर्मा, यह मेहता समूह की भ्रष्टाचार विरोधी नियमावली दिखाकर कह रहा है कि आप पर शिकायत करेगा। कितनी मजाकिया बात है ना? तुम चुप रहो। प्रिया सक्सेना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हर बात बिना सोचे समझे उगल देती हो। उप महाप्रबंधक करण वर्मा, वह नंदिनी मल्होत्रा का पाला हुआ चमचा है। चाहे वह मेहता समूह जाकर शिकायत ही क्यों न करे, उसकी बात कौन मानेगा उस समय? प्रिया सक्सेना, चुप रहो। मैंने तुमसे कभी पैसे लिए हैं? यहां मेरे सामने बकवास मत करो। अगर फिर बकवास की तो बाहर फेंक दूंगा। उप महाप्रबंधक करण वर्मा, कल बिस्तर पर सब तय हुआ था। तुम्हें जो फायदा देना था कभी कम किया है। ये प्रिया सक्सेना, ये पागल है, बकवास कर रही है। इसकी बातों में मत आइए। मैंने सच में कुछ नहीं लिया, इसका एक पैसा भी नहीं। अध्यक्ष आदित्य मेहता। क्या? अध्यक्ष आदित्य मेहता? तो क्या आप ही हैं मेहता समूह के अध्यक्ष आदित्य मेहता? नहीं, ये नहीं हो सकता। नमस्ते उप महाप्रबंधक करण वर्मा, मैं कपूर समूह के अध्यक्ष अर्जुन कपूर हूं। निर्मल खाड़ी की परियोजना हमें देने के लिए धन्यवाद। मैं कपूर समूह की ओर से वादा करता हूं, आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। चुप रहो। मैंने कब कहा तुम्हें परियोजना दे दी? ये कपूर समूह के लोग सबके दिमाग खराब है।
आप इनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। अध्यक्ष आदित्य मेहता। क्या आप मेहता समूह के अध्यक्ष हैं? निर्मल खाड़ी की परियोजना कपूर समूह बाहर है। कृपया यहां से चले जाएं। अध्यक्ष आदित्य मेहता, कृपया गुस्सा न करें। प्रिया सहायक, उन्हें आपकी पहचान नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि आप और नंदिनी मल्होत्रा का अनुचित संबंध है। मैं उनसे आपसे माफी मनवाता हूं। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरी बातें अनुचित थीं। प्रिया सहायक सीधी हैं, लेकिन कामकाज में बेहद कुशल हैं। आप परियोजना हमें दें, हम आपको संतुष्ट करेंगे। इतनी कुशल? जरूर, वरना उप महाप्रबंधक करण वर्मा उन्हें इतनी परियोजनाएं नहीं देते। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। क्यों? चलो। प्रिया सहायक, अध्यक्ष मेहता का मतलब क्या है? अर्जुन कपूर को कतई पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी पिछली परियोजनाएं अनुचित तरीकों से मिली थीं। जरूर नंदिनी मल्होत्रा की शरारत है। उसे जलन है कि मुझे परियोजना मिली, इसलिए उसने जानबूझकर मुझ पर निशाना साधा है, कपूर समूह पर निशाना साधा है। हमें अभी जाना चाहिए। चलो, निर्मल खाड़ी की परियोजना न मिली तो पूरा कपूर समूह डूब जाएगा। नंदिनी मल्होत्रा चाहे जितना निशाना साधे, अध्यक्ष मेहता उसके लिए आसानी से नहीं उठेंगे। जरूर तुमने पिछली बार उन्हें नाराज किया, उन्हें बुरा लगा है। हमें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। जरूर अध्यक्ष मेहता को मनाना होगा। अध्यक्ष कपूर, मैं जरूर कोशिश करूंगी, बेहतर परियोजना लाऊंगी। आज हम चलते हैं। आज तुम्हें क्या है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? बिल्कुल नहीं अध्यक्ष अर्जुन कपूर। जब अध्यक्ष आदित्य मेहता का रुख इतना साफ है, हम चाहे कितना भी कोशिश करें, अनुबंध आसानी से नहीं हो पाएगा। चलिए हम अभी चलते हैं। ये उच्च वर्ग के नियम हैं। तुम एक नौकर क्या समझोगे? पता है मुझे क्यों मेहता समूह की परियोजनाएं हमेशा मिलती हैं? क्योंकि उपमहाप्रबंधक करण वर्मा को मुझ पर भरोसा है। मैं उन्हें फायदा पहुंचा सकती हूँ। समझे? बेवकूफों का झुंड। पूंजी तकनीक की बात करते हो? किस काम की? क्या? लानत है नंदिनी मल्होत्रा पर। उसने वीडियो बना लिया। सोचा नहीं था कपूर समूह के अध्यक्ष की सहायक प्रिया सक्सेना इस तरह परियोजनाएं हासिल करती थी। अब समझ आया कि पिछले 6 महीने मेहता समूह की सारी अच्छी परियोजनाएं कपूर समूह को कैसे मिल गईं। सच में कल्पना नहीं थी। नहीं, ये सच नहीं है। बंद करो इसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे ऐसा करने की? नहीं अध्यक्ष अर्जुन कपूर, मेरी बात सुनिए। तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि तुम ऐसी बात कह सको? तुम समझते कौन हो अपने आप को? मेहता समूह के अध्यक्ष। मेहता समूह की भ्रष्टाचार विरोधी नियमावली ने ही मुझे हिम्मत दी है। मेहता समूह के नियम तुमसे क्या लेना देना? क्या तुम उप महाप्रबंधक वर्मा की शिकायत करने जा रहे हो? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम्हारी बात कौन मानेगा? नंदिनी मल्होत्रा, तुमने जो ये पालित लड़का ढूंढा है उसमें दिमाग ही नहीं है, बेसिर पैर की बातें कर रहा है। अध्यक्ष आदित्य मेहता, बस बंद करो, मैं विनती करता हूँ। मैं गलती मानता हूँ, बस बंद करो, मैं विनती करता हूँ। रिश्वत देना ही काफी था। फिर तुम्हारा यह लड़का अध्यक्ष जी को पालित लड़का कहता है। कितना अंधा है। हाँ हाँ, अध्यक्ष के सामने ही खुद बता दिया। उप महाप्रबंधक करण वर्मा को फायदा दिया। कितना बेवकूफ है। ये अर्जुन कपूर भी बिना दिमाग का है, ऐसे को सहायक बना रखा है। प्रिया सक्सेना, मैं कितना अंधा था। अध्यक्ष कपूर, मैं तुम्हें बहुत चाहती थी, कपूर समूह से बहुत प्यार था, इसलिए मैंने ये सब किया। सभी महानुभाव, अब हालात सबको पता चल गए हैं। अब मैं मेहता समूह के अध्यक्ष के तौर पर औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं। करण वर्मा को मेहता समूह से निकालता हूं। निर्मल खाड़ी की परियोजना कपूर समूह बाहर और पहले कपूर समूह के साथ अन्य सारी परियोजनाएं रद्द की जाती हैं। नई निविदा होगी। शाबाश। नहीं अध्यक्ष मेहता, एक और मौका दीजिए। मेहता समूह के साथ हर परियोजना कपूर समूह की 3 साल की रणनीति से जुड़ी है, हजारों लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी है। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या हुआ? खुद को कोसो, अच्छे बुरे की पहचान नहीं, निकम्मे को सहायक बना रखा है। इतनी प्रतिभा व्यर्थ गई। चलो। अध्यक्ष मेहता, मुझे अध्यक्ष की माफी पानी ही होगी, परियोजना वापस लेनी ही होगी, नहीं तो कपूर समूह खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष कपूर, मेरी बात सुनिए। हट जाओ। अध्यक्ष कपूर, अध्यक्ष कपूर। कुमारी नंदिनी मल्होत्रा, आज मैंने आपका गुस्सा निकाल दिया। मुझे खाने पर बुलाइए। ज्यादा तो नहीं कहूंगा? बिल्कुल नहीं, जो चाहें खाएं। मेरी तरफ से है
चलिए कार में बैठिए। अध्यक्ष आदित्य मेहता। अध्यक्ष आदित्य मेहता, यह मामला सच में प्रिया सक्सेना की गलती है। मुझे नहीं पता था वह आपकी नजरों के सामने खुलेआम रिश्वत देने की हिम्मत करेगी। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। उम्मीद है आप कपूर समूह को एक और मौका देंगे। मैं गारंटी देता हूं आगे की हर परियोजना सर्वोच्च मानकों पर पूरी होगी। मुझे संतुष्ट करने के लिए आप कैसे गारंटी देंगे? उस निकम्मी सहायक से गारंटी देंगे? अध्यक्ष मेहता, आप गलत समझ रहे हैं। प्रिया सक्सेना ने गलती की है, सही, लेकिन उनकी क्षमता सबकी नजरों में है। पिछले 6 महीनों में कपूर समूह की सारी परियोजनाएं उन्होंने बखूबी संभाली हैं। बिल्कुल सही रहा। बस उन्हें एक मौका दीजिए। मैं वादा करता हूं वह आपको संतुष्ट करेंगी। अध्यक्ष कपूर, मुझे लगता था आपकी कंपनी में बस प्रिया सक्सेना ही निकम्मी है, लेकिन अब लग रहा है आप भी उसी जैसे हैं। अध्यक्ष मेहता, आपकी यह बात बहुत ज्यादा हो गई। मुझे पता है आपका और नंदिनी मल्होत्रा का रिश्ता आम नहीं है, लेकिन किसी औरत के लिए आपको मेरा अपमान करने की क्या जरूरत थी? अपमान? अब तक तुम्हें यही लगता है कि मैंने परियोजना रद्द की प्रिया सक्सेना की वजह से? और क्या? बिल्कुल नहीं। इस आधे साल में तुम अर्जुन कपूर जो भी चाहते थे मैंने वही दिया, सिर्फ नंदिनी मल्होत्रा के चलते। तुम्हारी उस सहायक से इसका कोई लेना देना नहीं। वह तो बस एक छोटे मोटे काम करने वाली थी जब तक नंदिनी कपूर समूह में थी। चाहे प्रिया सक्सेना ने करण वर्मा को रिश्वत दी हो न दी हो, परियोजना हमेशा कपूर समूह की ही होती। लेकिन नंदिनी अब कपूर समूह में नहीं है, इसलिए कपूर समूह को मिल रही सभी सुविधाएं स्वतः ही रद्द हो गई हैं। आज की यह घटना बस एक ढाल थी, इसलिए अर्जुन कपूर इतनी कृपा मत ठुकराओ। आपका कहना है सभी परियोजनाओं में अब तक कोई गड़बड़ नहीं हुई। इसकी वजह है हर परियोजना के ऊपरी और निचले स्तर के सहयोगी नंदिनी ने ही संभाले थे, इसलिए ही वे पूरी तरह सहयोग करते थे और कपूर समूह सबसे बहुत आगे निकल गया। तुम्हारी उस सहायक से इसका कोई वास्ता नहीं। यह नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं। यकीन नहीं तो देखो, नंदिनी के जाने के बाद, कपूर समूह छोड़ देने के बाद तुम्हारी वह लाडली सहायक पहले की तरह सब कुछ संभाल पाती है या नहीं? नंदिनी, क्या वह सच कह रहा है? आदित्य मेहता, चलो चलते हैं। लेकिन अध्यक्ष अर्जुन, आपने एक बात ठीक कही। मेरा और नंदिनी का रिश्ता वाकई आम नहीं है, इसीलिए मुझे उसकी खातिर अफसोस हो रहा है। उसने अपना इतना समय एक ऐसे अंधे इंसान पर बर्बाद कर दिया। क्या सच में मैं ही गलत थी? अध्यक्ष कपूर, उसकी बातों में मत आइए। कपूर समूह का ये मुकाम सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है। ये आदित्य मेहता बस नंदिनी मल्होत्रा का सिक्का जमाने और मेरी बदनामी करने आया है। तुम हट जाओ, तुम पूरा का पूरा झूठा हो। अब निर्मल खाड़ी का प्रोजेक्ट गया, मेहता समूह के साथ पुराना काम भी रुका। कपूर समूह खतरे में है। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? अध्यक्ष साहब, मेरी सुनिए। मेहता समूह नहीं तो और भागीदार हैं। वे मुझसे बहुत खुश हैं। मैं अभी उनसे बात करता हूं। कपूर समूह के लिए बेहतर प्रोजेक्ट लाकर रहूंगा। हेलो महाप्रबंधक शर्मा, मैं प्रिया सक्सेना। मैंने सुना है आपकी कंपनी मेघदूत प्लाजा का टेंडर निकाल रही है। क्या कपूर समूह को मौका मिल सकता है? कपूर समूह? वो कौन सी चीज है? उसकी मेघदूत प्लाजा की हिम्मत कैसे हुई? आपका मतलब क्या है? पिछली बार तो आपने कहा था कपूर समूह बहुत अच्छा है, हमें काम का मौका देंगे। वह सिर्फ कुमारी मल्होत्रा की वजह से था। मैंने उनकी इज्जत के लिए ऐसा कहा था। तुम खुद को बहुत बड़ा समझती हो। मेरे साथ काम करोगी? कपूर समूह किस लायक है? अच्छे बुरे की पहचान न रखने वाले बेवकूफ। अरे हेलो, सचमुच नंदिनी मल्होत्रा ही थी। अरे महाप्रबंधक सिंह, मैं प्रिया हूँ, जिस सहयोग की हमने बात की थी। प्रिया सक्सेना, तुम्हें फोन करने की शर्म भी आती है। पहले मैं कुमारी मल्होत्रा के सम्मान में कपूर समूह को प्रोजेक्ट देता था। वह अब तुम्हारी कमाई कैसे बन गई? बेशर्म इंसान। नहीं महाप्रबंधक सिंह, सुनिए। हेलो,
नहीं, मैं नहीं मानती सब नंदिनी मल्होत्रा की वजह से था। मैं फिर कोशिश करती हूँ। हेलो महाप्रबंधक जोशी, मैं हूँ प्रिया सक्सेना। प्रिया सक्सेना, तुम सीधे मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे करती हो? तुम्हें शिष्टाचार भी आता है? कुमारी मल्होत्रा भले ही नरम स्वभाव की हो, उनके मंगेतर को छीनने वाली दूसरी औरत बर्दाश्त करें, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। ये पैसे की दीवानी सोने की चिड़िया। थू। ये सब क्या हो रहा है? मैं फिर कोशिश करूंगी। प्रिया सक्सेना, आखिर ये क्या माजरा है? अध्यक्ष कपूर, बुरी खबर आई है। सभी सहयोगी हमें संदेश भेज रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कपूर समूह के साथ सहयोग तोड़ रहे हैं। आखिर हुआ क्या है? उनका कहना है कि पहले इसलिए प्रबंधक नंदिनी की जमानत पर कपूर समूह से काम करने को तैयार थे। अब नंदिनी मल्होत्रा के निकाले जाने पर तो उन्हें हम पर भरोसा नहीं रहा। वे हमें परियोजना नहीं सौंपेंगे। नंदिनी मल्होत्रा तो पहले के सारे सहज सहयोग, जो मजबूत संपर्क जाल लगता था, वे सब कपूर समूह के लिए नहीं था, बल्कि सिर्फ उसी एक नंदिनी मल्होत्रा के कारण था। अध्यक्ष कपूर, उनकी बातों में मत आइए। ये सब मिलकर बहाने बना रहे हैं। जरूर उसे इन्होंने कुछ लाभ लिया है। जानबूझकर इस समय मुसीबत में और चोट कर रहे हैं। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं वादा करती हूँ, बस थोड़ा और समय दीजिए। मैं तुरंत कपूर समूह के लिए सारी परियोजनाएं वापस ले आऊंगी। मैं चुप रहो तुम। तुम्हें भेजा था बस दस्तखत करने के लिए, औपचारिकता निभाने के लिए। तुमने कहा सारा सहयोग तुमने करवाया है। हाँ, कपूर समूह के लिए तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैंने तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं। निकल जाओ, तुरंत कपूर समूह से निकल जाओ। तुम्हें देखकर भी मुझे घृणा होती है। अब से कपूर समूह का तुमसे कोई लेना देना नहीं। मेरे सामने फिर कभी मत आना, वरना मैं नरमी नहीं बरतूंगा। अर्जुन कपूर को पकड़ने ही वाली थी, उच्च समाज में जगह बनाने ही वाली थी। मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकती। अर्जुन कपूर, तुम सच में हद से ज्यादा प्यारा हो। नंदिनी मल्होत्रा के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। दादाजी की सीख, पिताजी की सलाह, तुमने सब अनसुनी कर दी। नंदिनी मल्होत्रा की मेहनत तुमने नजरअंदाज कर दी। बल्कि बल्कि प्रिया सक्सेना पर भरोसा किया, उस घटिया औरत पर। अब देखो, तुम खुश हो गए। कंपनी की सारी परियोजनाएं बर्बाद, कंपनी भी डूब गई, सब तुम्हारी वजह से। हाँ 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 हाँ। नंदिनी मल्होत्रा, नंदिनी मल्होत्रा, मैं जान गया, मैंने गलती की। मैं नालायक हूं। सच में मेरी गलती समझ गया। अर्जुन साहब, मुझे माफ कर दो। नंदिनी मल्होत्रा, धत, फिर से नंदिनी मल्होत्रा। नंदिनी मल्होत्रा, नंदिनी मल्होत्रा, मैं जान गया, मैं गलती की। तुम वापस आ जाओ, ठीक है? ठीक है, मैं आ गई। कपूर समूह के अध्यक्ष हो तो ऐसे। ये एहसास उन घटिया बूढ़ों से कहीं बेहतर है। बस इस आदमी को पकड़ लिया, सारी शान और शौकत मेरी हो जाएगी।
आह, तुम कौन हो? मैं नंदिनी मल्होत्रा हूं। नंदिनी मल्होत्रा, तुम सच में वापस आ गई? अर्जुन साहब, जरा हल्के से। आदित्य मेहता, मैंने कुछ नहीं देखा। प्रिया सक्सेना, तुम? नंदिनी मल्होत्रा, ऐसा नहीं है। ओह, मैं गलत जगह आ गया। तुम लोग जारी रखो, जारी रखो। अर्जुन साहब, मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। दूर हटो प्रिया सक्सेना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया चालें चलने की? तुमसे घृणा होती है। नहीं अर्जुन साहब, मेरी बात सुनिए, कृपया सुन लीजिए। सुन लो प्रिया सक्सेना, तुम नंदिनी मल्होत्रा के बाल बराबर भी नहीं हो। नहीं, नहीं अर्जुन साहब, मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ, सच कहती हूँ। मुझे देखिए, बस एक बार देखिए, एक नज़र देख लीजिए। नंदिनी, आखिर तुम मिल गई। हमारा कमरा दूसरी तरफ है, भटक क्यों रही हो? कुछ नहीं, गलत रास्ता चली गई। चलो चलते हैं। मैंने पहले ही कहा था वह प्रिया सक्सेना नीयत खराब है, पर तू मानता ही नहीं था। तेरी हज़िद और अहंकार अगर नहीं सुधरा तो पूरा कपूर परिवार बर्बाद कर देगा। पिताजी, दादाजी, मैं गलत था। कल ही जाकर नंदिनी मल्होत्रा से माफी मांगूंगा, फिर से मंगनी का वादा निभाऊंगा। अब तेरी मर्जी है, पर कुमारी नंदिनी मल्होत्रा शायद तुझे माफ भी ना करे। चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं पूरी ईमानदारी से माफी मांगूंगा, उनका दिल जीत लूंगा। अब बस यही रास्ता बचा है। और वह प्रिया सक्सेना, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नंदिनी, मैंने अभी सब देख लिया। कमरे में अर्जुन कपूर था। क्या तुम्हारा अब भी उसके लिए कुछ प्यार बचा है? अरे, उसके साथ मेरा क्या रिश्ता हो सकता है? मैंने बस दादाजी की बात मानी, इसलिए कपूर समूह में आधा साल रही। तो तुम मुझे क्यों नहीं स्वीकार करती? क्या तुम्हें अब भी वह पसंद है? तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूं। मेहता परिवार चाहता है कि मैं राजनगर के अरोड़ा परिवार की बेटी से पारिवारिक विवाह गठबंधन करूं। मैं नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि मेरा दिल किसी पर है जिसे मैं हमेशा से पसंद करता आया हूं। वो तुम हो। नंदिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या हम शादी कर लें? मैं नंदिनी, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैं इतने सालों से तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारा दिल नहीं करेगा कि मैं किसी ऐसे से शादी करूं जिसे पसंद ही नहीं, है ना? मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मुझसे शादी कर लो, ठीक है ना? अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तो अच्छा, ठीक है। तुमने मान लिया? हाँ हाँ, तुमने मान लिया? हाँ, मान लिया। हे मेरी पत्नी है। नंदिनी, हाँ, कल रात की बात तुम भूल तो नहीं गई? बिल्कुल याद है। मैंने ज्यादा पिया भी नहीं था। लेकिन कुछ लोग जो साफ नशे में थे, उन्हें सब कैसे याद है? मैं कभी नहीं भूलूंगा मेरी सबसे प्यारी औरत को पाना।
मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। कल रात का दृश्य मैं तो चाहता हूं जिंदगी भर याद रखूं। नंदिनी, क्या मैं तुमसे अकेले बात कर सकता हूं? हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं है। नंदिनी, मैं सच में गलत था। पहले मैं अनजान था। प्रिया सक्सेना ने मुझे धोखा दिया। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं शादी करने को तैयार हूं। अगर तुम मुझे माफ कर दो, कुछ भी करूंगा। अर्जुन कपूर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तुमसे शादी करूंगी? नंदिनी, तुमने मेरे लिए, कपूर समूह के लिए इतना किया। तुम्हें मुझसे प्यार तो होगा ही, नहीं तो तुम। अर्जुन कपूर, अपनी औकात में रहो। हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। इसके अलावा मैं अब आदित्य मेहता की प्रेमिका हूं। प्रेमिका? कपूर साहब, तुम्हें जो शादी का वादा पसंद नहीं था, नंदिनी को भी नहीं था, लेकिन उसने तुम्हारे लिए पूरे 6 महीने कपूर परिवार में बिताए। 28 बार तुमसे मिलने की कोशिश की। और तुम्हें किस बात का घमंड है? इतनी बेहतरीन औरत को तुमने तुच्छ समझा। दुनिया में समझदार लोग हैं जो उसकी कदर करते हैं। अब वह मेरी प्रेमिका है। कृपया आगे से कपूर साहब उससे दूर रहें, वरना मैं आदित्य मेहता तुम्हें माफ नहीं करूंगा। चलो नंदिनी, दोपहर में दुल्हन का लहंगा पहनने का वक्त है। क्या? दुल्हन का लहंगा? क्या हुआ? क्या कुमारी मल्होत्रा? क्या उसकी शादी आदित्य मेहता से हो गई? मेहता परिवार, आदित्य मेहता? बिल्कुल सही। कुमारी मल्होत्रा जैसी प्रतिभाशाली लड़की एक बार हाथ से निकल गई, तुरंत दूसरे उठा ले जाते हैं। पछताने का मौका भी नहीं मिलता। कंपनी के वित्तीय दस्तावेज आए हैं। हमारी पूंजी श्रृंखला टूट गई है। क्या? अरे पिताजी, दादाजी। पिताजी, बैंक को पता चल गया कि हमने मल्होत्रा परिवार को नाराज कर दिया। उन्होंने हमें आरण देने से मना कर दिया। अब पैसा कहां से आएगा? सब मेरी गलती है। मैंने खुद को बहुत समझा, नंदिनी को निकाल दिया। अब नंदिनी चली गई, पूरा कपूर परिवार भी खत्म हो गया। पिताजी, दादाजी, सब मेरी गलती है। मैंने पूरे कपूर समूह को बर्बाद कर दिया। अब ये सब कहने से क्या फायदा? जल्दी से कोई उपाय सोचो कपूर परिवार को बचाने का। अरे पिताजी, शुरू में बुजुर्ग मल्होत्रा साहब से बचपन का तय रिश्ता आपने ही तो किया था। आप फिर से उनसे विनती करने जाइए। अगर वे राजी हो गए और हमें एक मौका दे दें तो शायद हमारा कपूर परिवार फिर से ऊपर उठ सकता है। हाँ दादाजी, मल्होत्रा और कपूर परिवारों की दोस्ती तो अभी भी है। अभी बुजुर्ग मल्होत्रा साहब भी हमारी मदद कर सकते हैं। वही एकमात्र उम्मीद है। मल्होत्रा परिवार ने मंगनी का वादा निभाया, यही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन तुमने कुमारी मल्होत्रा को निकाल दिया। दादाजी, ओह, तुम मेरी परवाह नहीं करते तो कपूर परिवार की सोचो। कपूर परिवार के लिए मुझे अपनी यह बूढ़ी शर्म हराम करनी पड़ेगी। देखता हूं क्या होता है। जब आप मल्होत्रा साहब से मिलें, माफी मांगते समय आपका रवैया बिल्कुल ईमानदार हो, तभी आपको मौका मिलेगा कुमारी मल्होत्रा को वापस लाने का। चिंता न करें दादाजी, मैं समझता हूं। हाँ, पूरे कपूर परिवार के लिए मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। आप सभी बधाई देने आए हैं? अंदर आइए, शादी का भोज जल्द शुरू होगा। दावत? हाँ, क्या आप भाग लेने नहीं आए हमारी कुमारी और अध्यक्ष मेहता की सगाई की दावत में? कैसी सगाई? वे कैसे इतनी जल्दी सगाई कर सकते हैं? आप क्या बोल रहे हैं? कुमारी और अध्यक्ष मेहता बचपन के साथी हैं। बेशक जल्दी सगाई होगी। इतने शुभ अवसर पर ऐसी बातें करना ठीक नहीं। ओह, तो आप बधाई देने नहीं आए?
इतनी जल्दी सगाई लगता है मिल गई है बुजुर्ग मल्होत्रा साहब की मंजूरी। अब हमारा कोई मौका नहीं रहा। चलो वापस चलते हैं। एक गलती 100 गलतियां। शायद यही कीमत है मुझे चुकानी चाहिए। नंदिनी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, चलो चलते हैं, भोज शुरू होने वाला है। हाँ, चलो। साहब, कपूर परिवार के लोग आ गए हैं। हाय मेरी प्यारी पोती, बचपन से शानो शौकत में पली है, हमेशा सब ठीक रहा, लेकिन उनके कपूर समूह में 6 महीने दुख सहा। हमारे मल्होत्रा परिवार ने रिश्ते का पूरा फर्ज निभा दिया। समझ गया। अर्जुन कपूर, तुम तो सच में एकदम से नालायक हो। नंदिनी को खो दिया, कपूर समूह को भी बर्बाद किया। निकम्मा, निकम्मा। आदित्य मेहता, वो यहां क्यों है? भैया आदित्य, तुम्हारी रफ्तार तो बहुत तेज है। अभी तो सगाई ही हुई है, अगले हफ्ते शादी होगी। तुम और नंदिनी 20 साल से जानते हो, 3-5 महीने और क्या फर्क पड़ता है? इतनी जल्दी क्यों? मैंने उसका इतने साल इंतजार किया, अब वह मुझसे शादी करने को तैयार है, तो मैं उसे पूरी शान से घर ले आऊंगा। अर्जुन कपूर की बात, जिसने उसे इतना दुख दिया, मैं नहीं चाहता कि वह नंदिनी को किसी भी तरह परेशान करे। कपूर और मल्होत्रा परिवार बस बचपन का तय रिश्ता था, कोई प्यार तो था नहीं। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? यही वह बात है जो तुम नहीं समझते। नंदिनी कपूर परिवार में पूरे 6 महीने रही, सिर्फ इसलिए नहीं, बुजुर्ग मल्होत्रा के आदेश से, बल्कि इसलिए क्योंकि अर्जुन जैसा लड़का उसे पसंद था। क्या? धीरे बोलो। अच्छा, ऐसी बात थी। अर्जुन जैसा लड़का उसे पसंद था। अच्छा, ऐसी बात थी। क्या? तुम धीरे बोलो। ये तो सब जानते हैं, अर्जुन अपनी सहायक प्रिया पर प्यार भरी नजरों से देखता था। नंदिनी को वह कैसे पसंद आया? मैं और नंदिनी बचपन के साथी हैं, 15 साल साथ पढ़े, मैं उसे जानता हूं। स्कूल के दिनों में उसे जो लड़के पसंद थे वे सब ऐसे ही थे। अगर ऐसा ना होता, उसके घमंडी स्वभाव के साथ, कहने की जरूरत नहीं, बुजुर्ग मल्होत्रा साहब ने दबाव डाला, 3 दिन भी न बीते वह उसे छोड़ देती। और तो और 6 महीने का अपमान सहना। तुम्हारी यह बेचैनी स्वाभाविक है। तो कहने का मतलब, मैंने अभी से ही शादी तय कर ली है। एक तो मेरा मन शांत हो जाएगा, दूसरा यह कि कुछ लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी। चलो पीते हैं। मुझे पता था नंदिनी वो मुझे पसंद करती ही है। मेरे पास अभी भी मौका है। शादी से पहले मुझे एक बार और कोशिश करनी ही होगी। नंदिनी, तुमने ठीक कहा। मेरी वह नजर जिस पर मुझे गर्व था और मेरी समझ प्यार के मामले में बिल्कुल बर्बाद थी। मैंने सिर्फ वही देखा जो मैं देखना चाहता था और असली अहम चीज नजरअंदाज कर दी। मेरे लिए पता लगाओ आदित्य मेहता और कुमारी मल्होत्रा की शादी का सही समय और पता।
चलिए तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं हमारे नए जोड़े का शानदार आगमन। आदित्य जी और नंदिनी जी सचमुच जोड़ी बनाते हैं। हाँ, दोनों एक जैसे घरानों से हैं, बचपन के साथी भी हैं, बहुत ईर्ष्या होती है। हाँ, कृपया नव दंपत्ति अंगूठियों का आदान प्रदान करें। रुको। वह यहाँ कैसे आ गया? यह अध्यक्ष अर्जुन कपूर नहीं है? वह यहाँ क्यों आए? कुमारी नंदिनी के सहारे कंपनी सार्वजनिक हुई और फिर उन्हें ही ठुकरा दिया। उन्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ क्यों आए हो? नंदिनी, मैं जानता हूं तुम अभी मुझे चाहती हो, है ना? नहीं तो इतना अपमान सहने के बाद कपूर समूह में पूरे 6 महीने कैसे टिक पाती? मैं गलत था। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मेरी गलती थी। बस एक मौका दो, ठीक है? अध्यक्ष अर्जुन, अगर आप शुभकामनाएं देने आए हैं तो मेरा स्वागत है, लेकिन अगर उपद्रव करने आए हैं तो कृपया चले जाइए। मेरी और नंदिनी की शादी में बाधा न डालें। अर्जुन, हमारा रद्द हो चुका है। ये तुमने खुद कहा था। आज मेरा बड़ा दिन है, कृपया शालीनता बनाए रखें। नंदिनी, बस एक मौका दे दो, मैं कुछ भी कर दूंगा। मैं जानता हूं मेरे बार बार इनकार करने से तुम्हारे मन में गुस्सा भर गया है। बस एक मौका दे दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। मैं तुम्हें कितनी भी बार मनाऊंगा। बस करो। नंदिनी, तुम तो साफ मुझे चाहती हो, फिर क्यों एक मौका नहीं दे सकती? तो क्या तुम मुझे चाहते हो? मैं साफ दिख रहा है, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहते। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं, बल्कि तुम्हें पता है कपूर समूह डूब रहा। तुम्हें मौके की जरूरत भी नहीं। तुम्हें तो बस एक चीज चाहिए, एक ऐसा औजार तुम्हें अनंत तक खून चूसने दे, ताकि तुम फिर से बन सको वह शानदार अर्जुन कपूर। एक ऐसा औजार तुम्हें अनंत तक खून चूसने दे, ताकि तुम फिर से बन सको वह शानदार अर्जुन कपूर। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जब तुमने मुझे कपूर समूह से निकाला था, तब तुम कितने घमंडी वखड़ू थे। अगर उस समय कपूर समूह डूबने की कगार पर नहीं होता, बल्कि ऊंचाइयों पर पहुंचता रहता, तो क्या तुम आज यहां खड़े होते? बिल्कुल नहीं होते। तुम्हें लगता था तुम्हारी सारी कामयाबी तुम्हारी योग्यता का फल है, और तुम फिर ऊंचाई से मेरा मजाक उड़ाते, मेरा अपमान करते। नंदिनी, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं। बस करो अर्जुन कपूर। हमारी मंगनी तुमने खुद तोड़ी थी, और आज मेरी शादी में ये नाटक कर रहे हो गहरे प्यार का, सिर्फ इसलिए कि मैं फिर से बन जाऊं तुम्हारा खून चूसने का औजार। कोई है? अर्जुन कपूर साहब को बाहर पहुंचाओ। नंदिनी, उस रात नशे में मैंने तुम्हें देखा, उसी पल मेरा दिल तुम पर आ गया। ढोंग बंद करो। तुम्हें सिर्फ अफसोस है कि तुमने गलत इंसान पहचाना। तुम जानते हो मेरे बिना कपूर समूह खत्म हो जाएगा। मैं मानता हूं, पहले मैं तुम्हारे बारे में भ्रम में था, लेकिन जब मैंने तुम्हारा असली चेहरा देखा तो मुझे सिर्फ घिन आती है। मुझे बस घिन आती है। इतने सालों से वह हर पल मेरे साथ रहा। जब मैं बीमार पड़ती, वह मेरी खैरियत पूछता। जब मैं उदास होती, वह मुझे हंसाता। यहां तक कि बाद में जब मैंने कपूर समूह में मंगनी पूरी की, उसने पूरे दिल से मेरी मदद की और सारी बेइज्जती सही। तुम सोचते हो मैं कैसे उसे छोड़ सकती हूं? तुम्हें मौका कैसे दे सकती हूं? अर्जुन कपूर, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा। नंदिनी, मुझे एक बार फिर समझाने का मौका दो। नंदिनी,
शादी में दुल्हन को उठा ले जाना, लगा था कुमारी मल्होत्रा से कितना प्यार है, पर असल में तो बिना कुमारी मल्होत्रा के तेज नहीं रहा। कितनी शर्म की बात है। शादी जारी रहेगी। कृपया नवविवाहित जोड़े एक दूसरे को शादी की अंगूठी पहनाएं। आइए हम सब तालियों की गड़गड़ाहट से इन दोनों को आशीर्वाद दें। तुम्हें शर्म भी नहीं आती वापस आने में? तुमने मल्होत्रा परिवार की शादी में जाकर तमाशा किया। हम कपूर परिवार की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं मानने को तैयार नहीं। मैं हार नहीं मानूंगा। हमारा कपूर समूह इस तरह बर्बाद नहीं हो सकता। कपूर समूह अब तुम्हारा नहीं रहा। तुमने उसे खुद अपने हाथों बेच दिया। यह मल्होत्रा समूह का कपूर समूह के अधिग्रहण का अंतिम समझौता है। हस्ताक्षर कर दो। कपूर समूह आधिकारिक रूप से मल्होत्रा समूह में मिल जाएगा। सारे कर्ज भी मल्होत्रा समूह उठाएगा। कपूर परिवार कुछ संपत्ति रख सकता है। क्या मल्होत्रा परिवार कपूर समूह को निकलना चाहता है? मल्होत्राओं की पुराने रिश्तों की खातिर आखिरी मौका है। दादाजी, पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब यह सब कहने से क्या फायदा? मैंने पूरे कपूर समूह को बर्बाद कर दिया। आज से तुम कपूर समूह के अध्यक्ष नहीं रहे। अपना ख्याल रखना। हस्ताक्षर कर दो। शायद सबको खबर मिल गई होगी। आज से कपूर समूह आधिकारिक तौर पर मल्होत्रा समूह में मिल गया है और तुम सब बर्खास्त हो। अध्यक्ष नंदिनी मल्होत्रा, ये तो बहुत अचानक है। मैंने कपूर समूह में 10 साल तक पूरी लगन से काम किया। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, पर मेहनत तो की। ऐसे ही बर्खास्त कैसे कर सकते हैं? बस ऐसे ही। हाँ, ये तो गलत है। अध्यक्ष नंदिनी मल्होत्रा, कंपनी की कई मुख्य परियोजनाएं और ग्राहक संबंध हम चारों के हाथ में है। इतना बड़ा कार्मिक बदलाव कंपनी के संचालन पर बुरा असर डालेगा। हाँ, चाहे 10 साल काम करो, तुम लोग किस काबिल हो?
पिछले 6 महीने में मैंने साफ देख लिया है। ये सब तुम्हारे गबन और रिश्वतखोरी, कानून तोड़ने के सबूत हैं। मामला बड़ा नहीं करना चाहते तो जल्दी हस्ताक्षर कर दो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अरे यह नंदिनी मल्होत्रा, अब तुम्हें संतोष हुआ? बुजुर्ग कपूर साहब ने मेरे दादाजी से विनती की कि मल्होत्रा समूह कपूर समूह को खरीद ले। बस इसी तरह तुम्हारा कपूर परिवार नकदी निकालकर खुद को बचा पाएगा। नंदिनी मल्होत्रा, तुम किस हक से अर्जुन कपूर से रुस्वा होने के बाद तुरंत ही आदित्य मेहता जैसे बेहतर को पा लेती हो, जबकि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी नीचे ही रहना पड़ रहा है और कपूर परिवार पीछे पड़ा है। मैं नहीं मानूंगी। नंदिनी, अगर मैंने तुमसे वैसा व्यवहार न किया होता तो क्या हमारा अंत कुछ और होता? नंदिनी मल्होत्रा, तुम मर जाओ। नंदिनी मल्होत्रा, तुम मर जाओ। नंदिनी, अरे नंदिनी, तुम ठीक तो हो ना? मुझे छोड़ दो। नंदिनी मल्होत्रा, अपने परिवार की ताकत पर इतना घमंड क्यों? मुझे छोड़ दो। मैंने पिछली बार तुम्हें छोड़ दिया था, फिर भी तुम नहीं सुधरी। वकीलों की टीम को सूचित करो, इसे बहुत लंबी जेल काटने दो। जी, ले जाओ इसे। नंदिनी, कंपनी के सारे मामले निपट गए? सब निपट गए हैं, चलो घर लौटना है। चलो। नंदिनी, मैं सच में समझ गया, मैं गलत था। मैंने देखकर भी नहीं देखा और अपने ही हाथों पूरे कपूर परिवार को बर्बाद कर दिया।